अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिना ज़ीशान इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, ऑपरेशन में हो या सेल में हो, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर को अपनी सीवी दें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, इंटरव्यू दें। उसके बाद 80% ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर आपका नेक्स्ट इंटरव्यू करवा देते हैं। हर बैंक में जॉब्स आई होती हैं। बैंक में जॉब बहुत आसानी से मिल सकती हैं। आप में स्किल्स होना ज़रूरी हैं, जो कि आप में जज्बा, लगन, मेहनत, ये सब आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साबर हैं तो फिर ये जॉब आपके लिए है, क्योंकि आपको इस जॉब में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद आप ये जॉब कर सकते हैं। याद रहे कि बैंक की जॉब करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस हो, बल्कि अगर आप फ्रेश हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी भी बैंक में हायर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन में जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। ऑपरेशन में आपको जस्ट सैलरी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल में जाएं, तो सेल में आपको सैलरी के साथ प्लस इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव आप अपनी मर्ज़ी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें 10,000 भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1 लाख तक भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितने जज्बे से बैंक में काम करेंगे, उतना ही आप अर्न करेंगे इसमें। दोस्तों, आपको अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं तो बैंकर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नज़रसानी ज़रूर कर लीजिए। बैंकर्स एक ऐसी कौम है जो एक ही वक्त में कई फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, मगर मज़े की बात तो ये होती है कि इन सारे फ़राइज़ की अंजाम दही के बावजूद एहसान भी सारा इसी पे चढ़ जाता है। लोग पैसे अपने घर में रखें तो मनी लॉन्ड्रिंग है। पैसों की लेन देन बैंक के अलावा मुमकिन नहीं है। कोई मुलाजिम हो, कारोबारी हो या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, बैंक से वास्ता सबको पड़ता है। आपने देखा होगा किसी को पेंशन की सूरत में बैंक आना पड़ता है, किसी को रेमिटेंस की सूरत में बैंक आना पड़ता है, और कोई घर में पैसा रखना पसंद नहीं करता। तो सुनिएगा, आज दिल खोल कर सुनाने जा रही हूँ। सजे सजाए शीशों के बिल्डिंग में ज़ाहिरी तौर पर खुशबाश रहने वाले लोग, इन्हें बैंकर कहा जाता है। बैंकर्स की कहानी भी
بہت ہی دلچسپ ہے۔ بینکرز کی لائف کو اچھی کہوں یا بری، یہ آپ خود ڈیفائن کیجیے گا۔ آج کے دور میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جو بھی جیسی بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جاب سے، رزق سے نواز رکھا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سیٹ کے لیے، جس سیٹ پر ہم بیٹھ کر اسے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سیٹ کے لیے بہت سے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک باعزت اچھی جاب سے نوازا ہے۔ بینکر کی زندگی کیسی ہے، آج یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو بینکرز کی زندگی کیسی لگی، اور کیا آپ بینک میں جاب کرنا چاہیں گے؟ ایک بینکرز اپنے بینکنگ کیریئر کے شروعات سے پہلے جب امیدوار بن جاتا ہے، بینک والوں کو پیسوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، مگر حقیقت اس پہ تب عیاں ہوتی ہے جب کچھ دن گزرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جب اپنے سینئرز کو ڈانٹ پڑتے دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ بینکنگ کے اندر ڈسپلن لازمی ہوتا ہے۔ ڈسپلن کے بغیر بینک کے پروسیس پر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بینک کے اندر دو بنیادی فیلڈز ہوتی ہیں، مارکیٹنگ اور آپریشن۔ ان دونوں فیلڈ کی آپس کی دوستی اور دشمنی دونوں ضروری ہیں۔ جب مارکیٹنگ والے مارکیٹنگ نہیں کرتے تو بینک کسٹمر سے خالی ہو جاتے ہیں، جس کا پریشر مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپریشن والوں پر بھی آ جاتا ہے۔ آج کل بینکنگ کمیشن کی وجہ سے کسٹمر کو اتنا پتہ تو چل چکا ہے کہ کسٹمر کو اپنا ڈپازٹ بینکر کے لیے لازمی ہے۔ وہ آپ کے اکاؤنٹ کھولتے کھولتے آپ پہ یہ بات ضرور واضح کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بینک والوں کی طرف سے اکاؤنٹ کھولنے کی آفر تھی، مگر انہوں نے آپ کو ترجیح دی ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بینکرز کو اس کی تصدیق میں منہ بنا کر سر ہلانا پڑتا ہے اور خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اکاؤنٹ کھلتا ہے تو پھر بینکر سوچتا ہے اگر انیشل ڈپازٹ مانگوں تو وہ برا نہ مان جائے، اگر نہ مانگوں انیشل ڈپازٹ تو اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پر پرابلم ہوگی، آڈٹ آبجیکشن بنے گا۔ بہرحال انیشل ڈپازٹ بھی جمع ہو جاتا ہے اور کسٹمر اور بینکر کا ریلیشن شروع ہو جاتا ہے۔ مارکیٹنگ سٹاف کسٹمر کو چائے پلا کر اپنا گلا صاف کر کے ڈپازٹ کی درخواست کر دیتا ہے، تو کسٹمر امید دلاتا ہے کہ میں ڈپازٹ کروا دوں گا۔ کسٹمر مارکیٹنگ والے کو کال کر دیتا ہے کہ میں نے اتنا ڈپازٹ کروا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ مارکیٹ والا کسٹمر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے پیسوں کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ جی ہاں، آپ کا شکریہ، آپ نے ڈپازٹ کروا دیا ہے۔ اس وقت مارکیٹ والے کی عید ہو جاتی ہے کہ چلو شکر ہے کسٹمر نے ڈپازٹ تو کروایا، مگر یہ خوشی چند لمحے کی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بینک کی طرف سے پھر کال آ جاتی ہے۔ کال اٹھاتے ہی السلام علیکم، فلاں فلاں بینک سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں،
आवाज़ सुनकर कस्टमर सोचता है शायद शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल आ गई है दोबारा से। वो मौदबाना अंदाज में बात करना शुरू कर देता है। फिर बैंक नुमाइंदे की तरफ से ये सुनकर वो इंतहाई गुस्से में आ जाता है कि आपने जो पैसे जमा करवाए हैं वो कहाँ से आए हैं, इनके पास सबूत भी है। बहरहाल ये इस मरहले से भी गुज़र कर आगे स्टेज पे पहुंच जाते हैं। बैंकिंग लाइफ की रूटीन शुरू हो जाती है। ऑपरेशन और मार्केटिंग वालों के तो तकरार जारी ही रहते हैं। बहरहाल दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मार्केट वालों ने जवाब देना होता है वो डिपॉज़िट क्यों नहीं लाए, जबकि ऑपरेशंस वालों ने जवाब देना होता है कि जो पैसे आए वो किस जगह से आए, क्यों आए, किस तरह आए। अजीब सी उलझन में कभी हाँ कभी ना में ज़िंदगी गुजर रही होती है। SOPs को फॉलो करना भी बैंकर्स की मजबूरी होती है, जबकि मार्केटिंग करना भी इनकी जॉब का हिस्सा होता है। तो इसी असना में एक ही केस में कई सीन देखने को मिलते हैं। बहरहाल बैंकर्स की ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस पर बैच हुकूमत अमली में सरवाइव करने वाला बैंकर कुछ अरसे बाद कई किरदार एक साथ निभाने के काबिल हो जाता है और ज़िंदगी की हर मुश्किल को, हर मराहिल को बहुत आसानी से तय करने के काबिल हो जाता है। तब वो ना सिर्फ एक मुकम्मल बैंकर बल्कि एक मुकम्मल इंसान बन जाता है। मगर ये सफ़र इसे कई बार मायूस कर देता है। मगर इसी मायूसी की हालत में भी वो मामलात को हैंडल करके चलाने का आदी बन चुका होता है। फिर इसके कई डिसीजन बहुत अच्छे साबित होते हैं। कोई भी मसाइल बैंकर्स के लिए रूटीन के मामलात बन जाते हैं। वो दिन ब दिन अपने तजुर्बात से मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ रवैयों से बहुत कुछ सीख लेता है। जिस तरह एक बैंकर्स की ज़िंदगी नहायत ही मुश्किल है, इसी तरह इनकी ज़िंदगी मायूस गुन तकलीफ़ से भरी होती है। मगर ज़िंदगी को जीने के लिए कंप्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और यही कंप्रोमाइज़ इसे बहुत कुछ सिखा देता है। कुछ ना वो सिर्फ बैंकर्स एक परफेक्ट बैंकर बन जाता है, बल्कि वो एक परफेक्ट इंसान भी बन चुका होता है। इस इंडस्ट्री में वक्त गुजरने वाले लोग एक हद से आगे निकल चुके होते हैं। मुश्किलात कम और आसानियाँ बढ़ जाती हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत खूबसूरत हो चुका होता है। माशरे में इनकी कीमत बन जाती है। लोगों की ज़रूरत ये लोग बन चुके होते हैं। यूँ मार्केटिंग के बावजूद ऑपरेशन और मार्केटिंग वाले दोनों ही अबूर हासिल कर चुके होते हैं। लेट सिटिंग, बैंकिंग टाइमिंग और काफ़ी सारी चीज़ें ये बैंक के मसाइल हैं। मसाइल हर अदारे के होते हैं और इन मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से निकाल लिया जाता है। यूँ इनकी इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में इनके कई दोस्त कई दुश्मन बन चुके होते हैं, मगर बैंकर्स ज़्यादातर दोस्ती निभाते हैं और दुश्मनी को भी दोस्ती ही की निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। बैंकर्स के बहुत से मसाइल के साथ इनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है। अगर आप बैंकिंग की फ़ील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपको एक अच्छा इंसान बनने के काबिल बना देती है बैंकर की ज़िंदगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.